भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसे काले अध्याय भी हैं जो हमारे दिलों को चीर कर रख देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह वह घटना है जिसने आजादी की लड़ाई को और भी तीव्र कर दिया। साल था 1919, जगह थी पंजाब का पवित्र शहर अमृतसर। भारत में बढ़ते स्वतंत्रता संग्राम के कारण अंग्रेजी हुकूमत घबराई हुई थी। तभी भारत में आया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने अंग्रेजों को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया। इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश फैल गया। अमृतसर में भी लोग इस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। वे अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे और रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी बीच ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार संकरा था और वहां से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थे लोगों पर बर्बरता से गोलियां बरसाई गईं। गोलियों की बौछार से बाग का कोना कोना गूंज उठा। लोग इधर उधर भागने लगे, पर संकरी गलियों के कारण बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी उन्हें मौत ही मिली। करीब 10 मिनट तक चलने वाली गोलियों की इस बौछार ने बाग को एक मौत के कुंड में बदल दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में लगभग 369 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इस भयावह घटना के बाद जलियांवाला बाग खून से लाल हो चुका था। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। हर कोई सदमे में था कि आखिर ये कैसी बर्बरता थी। यह घटना केवल एक हत्याकांड नहीं थी, बल्कि यह अंग्रेजों की निर्दयता और अन्याय का प्रतीक बन गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर शहर, हर गांव में लोग इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए। महात्मा गांधी, जो अब तक अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, उन्होंने भी इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। जनरल डायर के इस बर्बर कृत्य ने दुनिया भर में निंदा का सामना किया। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी इस घटना की आलोचना की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीय जनता को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक स्थल है, जहां लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जलियांवाला बाग का हर एक कोना, हर एक दीवार, हर एक गोली का निशान हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी नहीं भरता। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है। हम उन वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद।